मैट के बाहर लाया गया और किरण मगर को यहाँ पर इन किया गया क्योंकि डिफेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आकाश शिंदे अभी मैट पर है, मतलब एक रेडर यहाँ पर काफ़ी है। तो वापस से जो महाराष्ट्र का पहले से जो डिफेंस अभी है सब्स्टिट्यूशन में जो किया गया था, तो वापस से शुरू का डिफेंस यहाँ पर दिखाया। लेकिन नितिन धनकर ने सेकेंड हाफ में चैलेंज कबूल किए है। पंकज, मैं जैसे कि आप बोल रहे थे कि सेकेंड हाफ की बात कर रहे थे, तो अगर महाराष्ट्र ये ऑल आउट लेगी तो शायद से हरियाणा ज़्यादा तकलीफ दे सकता है महाराष्ट्र को। बिल्कुल बड़ा ही मजेदार मुकाबला यहाँ पर हो रहा है और आकाश फिलहाल रेड पर है। देखिए कितना ऊपर चल रहे हैं हरियाणा के डिफेंडर्स, खासकर देखिए जयदीप और मोहित की जो बीच में शांति है। और यहाँ पर क्या बात है, पंकज अपने हाइट का पूरा फायदा उठाया आकाश ने। यस, यहाँ पर आकाश शिंदे ने सबसे बड़ा स्किल किया। यहाँ पर आए रनिंग में उन्होंने वहाँ पर दिखाया कि मैं बोनस कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने चेक लेके इमीडिएट यहाँ पर किक अटैक किया और कॉर्नर। और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जुगलबंदी चल रही है, ये भी नहीं रुकेंगे क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र ऑल आउट के पायदान पर खड़ा है, तो हरियाणा चाहेगी कि अभी ऑल आउट करे, ज़्यादा लेट नहीं करेगी तो ही बेहतर है हरियाणा को। लेकिन महाराष्ट्र ऑल आउट हो ही नहीं रही है ना। वो पहले हाफ के अंत में भी 5-7 मिनट तक वो बचे रहे, अभी भी देखिए वो बचे रहे। और आदित्य की बात करें तो वो थोड़ा सा फंस गए थे मैट में, इसीलिए पिछले रेड में वो आउट हो गए। और यहाँ पर आकाश को वापस जाना पड़ेगा एम्प्टी हैंडेड। लेकिन महाराष्ट्र के पास 9 पॉइंट की लीड है। सुपर टैकल ऑन, क्या महाराष्ट्र अभी भी अपने आप को ऑल आउट होने से बचा सकता है? नितिन है यहाँ पर रेड पर, किरण मगर की तरफ बढ़ रहे हैं वो। अब नितिन ने किरण मगर और दोनों को एक तरफ नहीं, किरण मगर ने वहाँ पर डॉच करके अपनी पोजीशन पर वापस चले गए हैं। आकाश को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। ओहो, नितिन कह रहा था, किरण मगर अकेले ही निकल गए वहाँ पर। बहुत बढ़िया अपना पैर जो था एंकल होल्ड से निकाला और यहाँ पर अब महाराष्ट्र ऑल आउट हो सकता है। आखिरी खिलाड़ी रेड पर आकाश शिंदे के तरफ अभी नजरें टिकी है पंकज, आखिरी है खिलाड़ी बचे। लेकिन अभी तो आकाश शिंदे तो बोनस ले ही लेंगे, पूरी सतर्कता से हरियाणा बोनस देगी कि नहीं। और ये थाई होल्ड यहाँ पर पंकज, कमाल का थाई होल्ड। शायद से गाफिल हो गए थे आकाश शिंदे, उन्हें यकीन नहीं था कि यहाँ पर एडवांस आए लेफ्ट कवर से। जयदीप दहिया बड़ा नाम यहाँ पर लेफ्ट कवर पे, तो जयदीप इजीली नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि लोअर बॉडी अटैक पे दहिया डैश में और थाई होल्ड में जयदीप दहिया अच्छा स्किल है उनका कवर का। तो जयदीप दहिया के ऊपर आप ब्लाइंडली जाएंगे तो नहीं छोड़ सकते। कमाल है, हरियाणा ने वापसी करनी है दूसरे हाफ में। सिर्फ 5 पॉइंट का अंतर है। अभी भी आशु मलिक को बहुत काम करना पड़ेगा। एक बड़ी रेड की जरूरत है वहां पर हरियाणा के लिए। महाराष्ट्र पूरी की पूरी टीम आ चुकी है, बोनस ऑन है। लेफ्ट कॉर्नर में देखिए किरण मगर और रास्ते में नामदार यहाँ पर, लेकिन शंकर गदाई पर रनिंग हैंड टच कर दिया, मयूर कदम पर कर दिया। बहुत बढ़िया। और हरियाणा वापसी करते हुए अब सिर्फ 4 पॉइंट का अंतर है। ये बहुत ही कमाल यहाँ पर हो रहा है। और मुझे लगता है कि मोहित नंदन को वार्निंग दी जा रही है। ये होगा तो थोड़ा तो मतलब यहाँ पर मैं पंकज में ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर सामने से रेडर आ रहे हैं और राइट कवर के ऊपर अटैक ले रहे, तो शंकर गदाई ने यहाँ पर चेन ज़रूर इनिशिएट करनी चाहिए थी, चेन टैकल ज़रूर इनिशिएट करनी चाहिए थी। और ग्रीन कार्ड भी उसी बीच में यहाँ पर दिखा दिया हरियाणा के। और यहाँ पर आदित्य शिंदे, यहाँ पर जब आदित्य शिंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अभी तक जितने मैचेस यहाँ पर हुए पंकज, तब आदित्य शिंदे ने महाराष्ट्र की नैया सवारी है। अभी भी आदित्य शिंदे ने कमाल के पॉइंट लेके आए। बिल्कुल, वहाँ पर मोहित गोयल को आउट किया था उन्होंने और यहाँ कैंटी रेड लगाई है नितिन ने महाराष्ट्र को। अब इस जो डिफरेंस है ना 4 पॉइंट का, उसको लगातार बरकरार रखना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। आदित्य वहाँ और आकाश शिंदे यहाँ पर सामने बिल्कुल भी ध्यान था उनका। और ये कॉर्नर से एडवांस टैकल गया पंकज कॉर्नर का। मुझे ऐसे लग रहा है आकाश शिंदे अगर बाहर फुटवर्क करके डिफेंस को डिसबैलेंस कर रहे,
तो उन्होंने ज़रूर प्लान ए प्लान बी करके आए कि मुझे हर वक्त सेम स्टेपिंग पे नहीं खेलना है, और उनके हर स्टेपिंग में अलग अलग फुटवर्क और अलग अटैक नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आशु मलिक यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं शंकर गदा पर बैकफ्लिप लगाने की, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ेगा। नितिन धनकर की बात करें, उन्होंने आज सुपर 10 पूरा किया, और असलम आ चुके हैं, और असलम और आकाश शिंदे ये दोनों ही आपस में रोल इतनी अच्छी तरीके से बदल लेते हैं ना, यही महाराष्ट्र की ताकत रही है। और अब महाराष्ट्र इस गेम को जितना धीमा कर पाए उतनी कोशिश, क्योंकि 5 पॉइंट का एक एडवांटेज महाराष्ट्र के पास है। एक बहुत ही एक रोमांचक ऐसा सेमी फाइनल का मुकाबला मेघाली यहाँ पर बार ऐसा लग रहा है कि हरियाणा थोड़ा सा वो मूड में आते हैं और फिर एक बार उनका रिदम खराब हो जाता है। ये हमने अब तक इस सेकंड हाफ में देखा है। यस पंकज, जैसे कहूँगी कि नितिन धनकर और आशु मलिक अभी भी मैट पे मौजूद है, और महाराष्ट्र का जो डिफेंस है बोनस लाइन ऑन है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है तो हरियाणा के रेडर को, क्योंकि 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क साबित हो सकता है। और यहाँ पर मयूर कदम ने वापस से एक अच्छी डैश, यहाँ पर पंकज कमाल की डैश, यहाँ पर रेडर जैसे ही गए कॉर्नर में बोनस करने के लिए, मयूर कदम ने सही टाइमिंग पकड़ा, और टाइमिंग पकड़ने के बाद लोअर बॉडी पे सीधा वेस्ट पे जाके डैश करके रेडर को बाहर निकाला। कमाल का डैश मयूर कदम का। लेकिन ये दूसरा ग्रीन कार्ड मिला है, येलो कार्ड इम्पैक्ट मिला है कोच को। जो हरियाणा की कोच है सुरजीत, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, वो खुश नहीं है इस डिसीजन से कि रेडर को, नितिन को जो बाहर आउट ऑफ बाउंड करार दिया था इस वजह से। और यहाँ हरियाणा के टीम के मेंबर्स फिर एक बार खफा है, और रेफरी से बात करें, लेकिन रेफरी का निर्णय फाइनल है। राजेश नरवाल भी वहाँ पर बात कर रहे हैं, बात बनने वाली नहीं है, डिसीजन इज फाइनल। पंकज यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर हरियाणा से थोड़ा यहाँ पर कोच प्रेशर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब उनको लगता है, प्लेयर्स को लगता है कि कोचेस को लगता है कि अगर कोच डिसीजन रेफरी से गलत डिसीजन मिला है तो आप अच्छी तरीके से डिमांड कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से आप ग्राउंड में आकर अनडिसिप्लिनरी कुछ एक्शन अगर कोचेस से होती है या टीम से होती है तो रेफरी एक बैड पॉइंट देते हैं सामने वाले टीम को, मतलब एडवांटेज महाराष्ट्र को मिला, 1 पॉइंट महाराष्ट्र को मिला। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखें तो हरियाणा के हौसले थोड़े से पस्त हो रहे हैं, और आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो युवा कबड्डी सीरीज़ है इसके एक्सक्लूसिव लाइव इम्पैक्ट प्रसारण के लिए आप फैनकोड से जुड़े रहिएगा। जिस तरीके से आप फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सेमीफाइनल के प्रसारण में, फैनकोड पर हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस मुकाबले, इवन फ्रॉम दी युवा कबड्डी। ये है फिलहाल सेमीफाइनल हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में 70वें सीनियर मेंस नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप्स में, जो कि अहमदनगर में फिलहाल चल रहे हैं। महाराष्ट्र के पास 6 पॉइंट की लीड है, असलम इनामदार फिलहाल रेड पर। असलम इनामदार रेड पर, लेकिन यहाँ पर बोनस अभी फ़िलहाल ऑन नहीं है। 4 रेड पॉइंट्स असलम इनामदार के नाम फ़िलहाल। और हरियाणा का डिफेंस देखा जाए तो जयदीप दहिया का सबसे बड़ा नाम यहाँ पर है, जो कि अभी लेफ़्ट कॉर्नर के पोजीशन पे खड़े हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा रिस्क असलम नहीं लेंगे, क्योंकि डिफेंस के ऊपर पूरा भरोसा है असलम को कि अगर आशु मलिक यहाँ पर मैट में बचे, अकेले रेडर हरियाणा के बच्चे हैं, तो असलम इनामदार चाहेंगे कि आके वो कोशिश करे और हम यहाँ पर टैकल करें। नहीं, लेकिन यहाँ पर बोनस की कोशिश थी, आज बात बनी नहीं। थोड़ा सा आज मुझे एक्यूरेसी में भी हरियाणा की थोड़ी सी दिक्कत लगी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रेडर्स भी बोनस निकालने में इतना एक्यूरेट नहीं रहे हैं, और जयदीप और मोहित नंदन की जोड़ी भी जो है ये भी कुछ स्ट्रेटेजिकली डिफेंस सही नहीं कर पाई है, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। डू और डाई रेड है, आमिर के ने यहाँ पर टाइम लगाई और डबल एंगल होल्ड के साथ जयदीप भैया ने हमको कहा कॉमेंटेटर्स को कि क्या बात कर रहे हैं आप, लीजिए ये है मेरा डबल एंकल होल्ड। ज़रूर यहाँ पर आदित्य शिंदे ने ध्यान नहीं दिया कि जयदीप जैसा बड़ा नाम यहाँ पर सामने खड़ा है। अगर जयदीप के सामने आप ब्लाइंडली जाके हैंड टच करने का प्रयास करते हो तो ज़रूर जयदीप डाई होल्ड लगाते हैं, उनकी खासियत है, इसीलिए उनका डिफेंडर में बेस्ट डिफेंडर में नाम आता है। लेकिन फिलहाल आशु मलिक और
पिछली बार जो शंकर गदाई से गलती हुई थी वो गलती अभी शंकर गदाई भरकर निकाल रहे हैं। पिछली बार मयूर कदम पर अटैक हुआ था, शंकर गदाई सेम टाइम पीछे गए थे मूवमेंट पे, लेकिन अभी शंकर गदाई एक स्टेप फॉरवर्ड आके जो चेन टैकल लगाई है आशु मलिक को, काबिल तारीफ। आशिलू मलिक को भी नहीं पता चला कि कब आए और शंकर गदाई ने टैकल लगाई। यहाँ पर आकाश शिंदे को रेड का ग्रीन कार्ड दिखाया गया है क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर टैकल के दरमियान थोड़ा सा एग्रेसिव हुए थे। शंकर गदाई ऐसे मोड़ पर खड़े थे, आशु मलिक जिस गली में एंट्री किया उन्होंने वो डेड एंड था, जहाँ पर शंकर गदाई का तो कोई मौका नहीं। 7 पॉइंट की बढ़त महाराष्ट्र के पास, और महाराष्ट्र ने बहुत बढ़िया तरीके से इस मुकाबले में पहले हाफ में हो या फिर सेकेंड हाफ में हो हर एक मिनट का सही इस्तेमाल किया। और आपने जो बात कही ना मेघाली कि महाराष्ट्र की टीम पूरी प्लानिंग के साथ उतरी है, ये बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या लाजवाब मुकाबला फिलहाल चल रहा है। ये सेमीफाइनल का जो टीम जीतेगी उनको फाइनल का टिकट मिलेगा। टिकट ज़रूर मिलेगा पंकज, लेकिन यहाँ पर अभी हरियाणा के मोहित गोयट रेड के लिए, और मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा तो प्रेशर रहेगा मोहित के ऊपर क्योंकि उनके दोनों रेडर जो है आउट ऑफ द मैट है। आशु मलिक यहाँ पर मेघालय अगर देखें तो हरियाणा कोशिश कर रही है लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है उनकी। यहाँ पर नितिन धनकर फिलहाल आज सुपर 10 लगा चुके हैं। कोशिश बोनस की थी और बोनस कर निकले हैं जी बिल्कुल। और यहाँ पर वो जैसे ही नितिन की रेड खत्म हुई वैसे ही आकाश शिंदे ने क्या लाजवाब पॉइंट अटैक किया है। पहले झपक के ही हरियाणा को नितिन बोनस लेके वापस आ रहे थे, हरियाणा को लगा कि बड़ा ब्रेक है, आकाश शिंदे आए तुरंत और 1 पॉइंट निकल कर लेके गए। यही खासियत है महाराष्ट्र की। और यहाँ पर हरियाणा बहुत खराब स्थिति में बैकफ्लिप में मिल गया उनको पॉइंट। संकेत सावंत को आउट किया है नितिन धनकर ने। 1 पॉइंट हरियाणा। बहुत ही एक लाजवाब और टैक्टिकली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है अब तक महाराष्ट्र का। असलम इनामदार फिलहाल वहां पर रेड पर है। समय निकलता जा रहा है हरियाणा के लिए। क्या ये अब देखिए 5 पॉइंट का डिफरेंस है, हरियाणा अभी भी कुछ भी कर सकता है। और मेघाली यहाँ पर महाराष्ट्र को संभल कर रहना पड़ेगा, कहीं भी गलती से भी गलती ना हो जाए। एक आध बड़ी रेड, एक आध सुपर रेड अगर आ गई हरियाणा की तरफ से तो महाराष्ट्र के लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब नितिन कर एक बार उनको बोनस ऑन है क्योंकि 6 खिलाड़ी महाराष्ट्र की मौजूद है। क्या वो बोनस के लिए ट्राई करेंगे? लेकिन किरण मगर लेफ्ट कॉर्नर पर एंकल होल्ड के फिराक में अब तक बात बनी नहीं है। यहाँ पर फुटवर्क बहुत अच्छा बैक फ्लिप हरियाणा को इसी बात का डर था कि हरियाणा कहीं आखिरी मौकों में गड़बड़ ना कर दे, वही हुआ है। अब सिर्फ 3 पॉइंट का अंतर दोनों ही टीमों के बीच। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। महाराष्ट्र के लिए दिक्कत है कि ऐसा ना हो जाए कि हाथ को आया और मुंह को ना लगा, ये नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र के लिए। लेकिन हरियाणा अब उनको मौका दिख रहा है। आकाश शिंदे वहां पर फिलहाल है, बोनस की कोशिश क्योंकि बोनस ऑन है। और नहीं, टो टच की बात कर रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि ताल ठोकी वहां पर आकाश शिंदे ने, और ऐसा लग रहा है कि बोनस मिलेगा जी या फिर टो टच मिलेगा। देखते हैं, कुछ भी नहीं मिला। हो यहाँ पर मजेदार मुकाबला, सिर्फ 4 का यहाँ पर डिफेंस है। नितिन धनकर अब है। नितिन ने जो कमाल दिखाया इसके पहले वाले रेड में, हरियाणा कहीं महाराष्ट्र को चूना लगाकर फाइनल में प्रवेश न कर ले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेड है फिलहाल इस मुकाबले की। बहुत ही शानदार मुकाबला अब तक रहा है। एक अच्छी वापसी की है हरियाणा ने। वहां पर शंकर गदाई से गलती हो गई, शंकर गदाई से गलती हो गई। नितिन ने उनको छकाया और आउट कर दिया। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा दिक्कत में क्योंकि कुछ ही समय बचा है इस मुकाबले में, सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर है। और अब ये है डू और डाई रेडर। आकाश शिंदे आ चुके हैं। उफ उफ उफ, क्या जबरदस्त सेमीफाइनल है अब तक का ये। महाराष्ट्र के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आकाश शिंदे वहां पर इसके पहले भी कई बार आकाश शिंदे एंड कंपनी ने ऑल आउट होने से महाराष्ट्र को बचाया है, लेकिन ये डू और डाई रेड है, इसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जयदीप भैया वहां पर लेफ्ट कवर पर लगाई, एंकल होल्ड किया, आउट हो गए। आकाश शिंदे फंस गए हरियाणा के डिफेंस की जलेबी में। और अब यहां पर ऑल आउट
करने का बहुत बड़ा मौका मेघाली, ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त चांस है। मोहित गोयल आ चुके हैं। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में फंस गए हैं। समय समाप्त हो रहा है और यहाँ पर आदित्य शिंदे को आउट कर दिया। ओ हो। बहुत दुविधा में अभी महाराष्ट्र का ही टीम। और पंकज, यहाँ पर जैसे मुझे लग ही रहा था कि हरियाणा अटैक करेगी और मैच ख़त्म होते हुए करेगी, क्योंकि अगर वो जल्दी ऑल आउट अगर महाराष्ट्र को देते थे तो ऑल आउट महाराष्ट्र होने के बाद कमबैक करने का ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हरियाणा जिस प्लान से खेल रही थी सेकंड हाफ के बाद, तो मैच ख़त्म होते यहाँ पर लेकिन बोनस प्लस पॉइंट यहाँ पर असलम इनामदार, उन्होंने हर वक्त खुद को साबित किया है कि मैं ऑल आउट नहीं होने दूंगा पंकज, और बोनस प्लस पॉइंट, कमाल का परफॉर्मेंस। अच्छा, किसको आउट किया? जयदीप भैया को। तो महाराष्ट्र और यहाँ पर महाराष्ट्र ऑल आउट हो चुके हैं। अनबिलीवेबल एक्शन, और अचानक से हरियाणा ने इस मुकाबले में पहली बार बढ़त बनाई है और कुछ ही पल रह गए हैं इस मुकाबले में। ये कहीं महाराष्ट्र का दिल न तोड़ दे। हरियाणा 35 पॉइंट्स, महाराष्ट्र 33 पॉइंट। मैदान नंबर 1। ज़रूर पंकज, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इस मुकाम में अगर 1 पॉइंट से यहाँ पर 2 पॉइंट से अगर हरियाणा लीड कर रही है तो महाराष्ट्र भी कम बैक करेंगी। और यहाँ पर कोच का ऐसा कहना है कि सौरभ को वापस मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्योंकि सौरभ राहुल जैसा एक मोहरा महाराष्ट्र के पास है जो सुपर रेड में माहिर है, और उन्होंने जब रेड की कि सुपर रेड उन्होंने की और महाराष्ट्र को अच्छे से पॉइंट मिला के दिए। लेकिन अभी यहाँ पर असलम ने इशारा किया कि सब्स्टिट्यूट मत करो, आदित्य शिंदे हमारे पास ऑन द मैट यहाँ पर मौजूद है, और आदित्य शिंदे की रेड, हर एक रेड इम्पॉर्टेंट है। और ये टो टच यहाँ पर आदित्य शिंदे का, कमाल का टो टच। देखिए दोस्तों, ये जो रोमांच है ना, ये आप युवा कबड्डी सीरीज में देख सकते हैं। पैंथर से वो पावर है, युवा कबड्डी सीरीज के सारे अटैक्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट पीछे है महाराष्ट्र। यहाँ पर अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पहली बार हरियाणा ने लीड ले ली है और ये मुकाबला समाप्ति की ओर जा रहा है। सेमीफाइनल्स है और हरियाणा अब एक पावरफुल पोजीशन में है। नितिन ने बहुत ही जबरदस्त आज परफॉर्मेंस दिया है। सुपर 10 के साथ साथ जो नैया डगमगा रही थी हरियाणा की, उसको संभाला जरूर है। महाराष्ट्र क्या कर पाएगा? आदित्य शिंदे फिर एक बार रेड पर। ज़रूर यहाँ पर पंकज मैं कहूँगी कि अगर महाराष्ट्र को कमबैक करना है तो बोनस नहीं जाने चाहिए महाराष्ट्र के डिफेंस में से, क्योंकि अभी एक रेड बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए। अभी नितिन धरकर बोनस लेके जा रहे हैं। अगर यहाँ से रेडिंग में आप पॉइंट नहीं ले रहे महाराष्ट्र की टीम के रेडर, तो ये प्लस में बढ़ते जाएंगे हरियाणा की टीम और हरियाणा के रेडर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कमबैक करना है तो बोनस देना भी महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। महंगा पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और आशु मलिक यहाँ पर है, इसलिए देखिए महाराष्ट्र का डिफेंस काफ़ी ऊपर एडवांस्ड है। बोनस न देना है, लेकिन इसमें रिस्क भी है कि कहीं हैंड टच ना हो जाए। बोनस फिर भी कोशिश की है वहाँ पर आशु मलिक ने, क्या उनको मिला है कि नहीं देखना होगा। 1 पॉइंट, मात्र 1 पॉइंट जी नहीं, बोनस नहीं मिला है तो सिर्फ 1 ही पॉइंट की बढ़त है। और अब यहाँ पर आकाश शिंदे इम्पैक्ट आ चुके हैं रेड पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेड है और अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक कुछ थोड़ा सा मतलब हड़बड़ाहट में नहीं है। मैच खत्म होने को है, कुछ ही समय बचा है और यहाँ पर महाराष्ट्र को इक्वलाइज करना ही पड़ेगा। और डाइव लगाने की कोशिश, वहाँ पर राइट कॉर्नर को अटैक करने का प्रयास था रेडर का, लेकिन बात बनी नहीं और फिर एक बार एम्प्टी रेड। ये डू और डाई पर खेलना इस सिचुएशन में कितना कारगर साबित होगा मेघाली, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हरियाणा के बारे में अगर कहूँगे तो हरियाणा में भी उतने तगड़े रेडर है और महाराष्ट्र के पास भी है, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट से महाराष्ट्र पिछड़ रही है। तो 1 पॉइंट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लास्ट 5 मिनट जब कॉल करते हैं मैच के लिए। तो पंकज मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने मुझे सवाल किया है कि कितना साबित हो सकता है, तो दोनों टीम के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है, ना कि महाराष्ट्र के लिए। जी और यहाँ पर
पर लेकिन की अगर बात करें तो 15 पॉइंट हरियाणा कोड नंबर 2 टाइम आउट पे कर दिया 36 गया है, पॉइंट 15 रेड और पॉइंट महाराष्ट्र 34 पॉइंट। हरियाणा के लिए। और दोनों हरियाणा ही ने सेमीफाइनल। सर्विसेज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बढ़िया प्रदर्शन किया था और 3 पॉइंट से जीत हासिल की थी। अब आपकी जो बात है वो मानती है महाराष्ट्र की टीम ने सौरभ को लाए हैं यहाँ पर। और देखिए कल अगर हम पुणे बालेवाड़ी की बात करें तो वहाँ पर सीनियर विमेन्स Yes. हॉकी नेशनल Yes. चैंपियनशिप में Yes. हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराया था लड़कियों ने। पंकज क्या यहाँ पर महाराष्ट्र बड़ा की खिलाड़ी अभी सब्स्टिट्यूट करके बाहर गए असलम इनामदार। क्या इस टाइम पे असलम इनामदार का सब्स्टिट्यूट होना सही साबित हो सकता है? और ये सही साबित कर दिया है असलम का जो निर्णय था कि खुद बाहर जाके सौरभ को अंदर लाना मैट पर, तो सौरभ ने प्रूव कर दिया, एक बोनस पॉइंट ले लिया यहाँ पर। बढ़िया। अब स्कोर्स बराबरी पर ये मुकाबला रोमांच से भरपूर लबरेज है। ये इज गोइंग डाउन द वायर और हरियाणा की गलती एक बार प्रति महाराष्ट्र ने यहाँ पर कदम गलती कर बैठे और ऐसे समय पर डिफेंसिव पॉलिसीज नहीं चलेंगे। फिर एक बार हरियाणा ने 1 पॉइंट की बढ़त बना ली है। सौरभ अब आ गए हैं एक बार, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रेड साबित हो सकती है। टाइप की वहाँ पर मोहित नंदन को पकड़ने की कोशिश, लेकिन बात बनी नहीं। वैसे लंबे चौड़े चल जाते हैं। यहाँ पर एंकल होल्ड, सौरभ फंस गए। ये खतरनाक, ये जबरदस्त मूव हरियाणा का 2 पॉइंट के लिए। यहाँ पर बहुत टाइम दे दिया, यहाँ पर सौरभ ने सेट किया डिफेंस को सेट करने कर बाद आप स्किल इनिशिएट करते हो किक, टो टच या फिर हैंड टच का, तो आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है पंकज। और अभी सौरभ से गलती हो कि डिफेंस सेट होने के बाद उन्होंने किक की, और कृष्ण दूल ऐसे कि वो डाइव के लिए बहुत फेमस है, तो इस इतना टाइमिंग अगर आप देते हो कॉर्नर पे तो आप नहीं पकड़ से बाहर निकल सकते इनके। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई महाराष्ट्र से। 2 पॉइंट की जो बढ़त है हरियाणा के पास। असल इनफैक्ट यहाँ पर आकाश शिंदे आए हैं। आकाश क्या कुछ कर पाएंगे? ये बहुत कम समय रह गया है और 10 मिनट के लिए है यहाँ पर बढ़ गए और अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया और 1 पॉइंट चुरा कर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग 1 पॉइंट का अभी भी अंतर है दोनों ही टीमों के बीच में। मोहित गोयत आ चुके हैं रेड पे, तो अब ये मुकाबला आखिरी रेड तक जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मोहित गोयत समय निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना समय बर्बाद किया जाए उतना कर ले, क्योंकि हरियाणा के पास अभी भी 1 पॉइंट की बढ़त है। हरियाणा के पास अभी भी 2 पॉइंट की बढ़त है, 38-36। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर अब अगी रेड होती है महाराष्ट्र की, और ये टाइम आउट तो ले लिया हरियाणा ने पंकज, लेकिन अभी महाराष्ट्र की अगर रेड होगी तो हरियाणा से सिर्फ उनको 1 पॉइंट दिया जाएगा पंकज। अगर मल्टी पॉइंट्स रेड हो जाएगी महाराष्ट्र की तरफ से, तो हरियाणा के लिए भी वो खतरनाक साबित हो सकता है। और ये टाइम आउट जो लिया गया है हरियाणा की तरफ से, वो इसी डिस्कशन के लिए दिया गया है कि कौन 1 पॉइंट देगा और बब्बर शेर ही जीतता है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी। ये एडवांटेज हरियाणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए भाई बताइए, आपकी कोई भी पॉइंट नहीं दूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही निकली। और यहाँ पर क्या ये मुकाबला अपने अंतिम महाराष्ट्र के लिए, ओहो दिल टूट गया महाराष्ट्र की टीम का। हरियाणा टीम 38 पॉइंट्स, बिल्कुल सही कहा। महाराष्ट्र टीम 37 पॉइंट्स। इस सेमीफाइनल के मुकाबले में मैच में पिछड़ते हरियाणा टीम ने मात्र 1 पॉइंट से विजय हासिल करके 78th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में अंतिम यानी फाइनल में खेलने का बहुमान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हरियाणा के लिए। मात्र 1 अंक से इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। पंकज, जिस तरीके से हाफ टाइम के बाद महाराष्ट्र के डिफेंस से गलतियां हुई, बहुत बड़ी गलतियां हुई, एडवांस टैकल के लिए